अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अदनान अहमद समुंदरी से और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल समुंदरी ब्लॉगर। आज मौजूद हूं जंग शहर में और आपको आज के ब्लॉग में हीर रांझा के दरबार की सैर और इसकी तारीख के बारे में बातचीत करेंगे। आप मेरे पीछे ये जो देख रहे हैं ये कब्रिस्तान हीर रांझे का ही है। पहले ये बताता चलूँ कि जंग शहर बहुत पुराना शहर है। जंग और कमालिया ये हिंदुओं का गढ़ हुआ करता था और इन दोनों शहरों में बहुत बड़े ताजर हिंदू ताजर जो है वो रहा करते थे। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मैं जंग के जो मशहूर मंदिर वगैरह हैं वो भी व्लॉग की सूरत में आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो कमालिया शहर की तारीख ये है कि वो तकरीबन यहाँ आज से तकरीबन 4000 साल पुराना शहर है और वहाँ एक मंदिर आज भी मौजूद है जो तकसीम हिंद से पहले हिंदू यहाँ से चले गए थे और तकरीबन 40-45 साल के बाद हिंदू पंडित जहाँ वापस आए थे और उस मंदिर से वो एक सोने का बर्तन देग या कुछ भी कह लें वो उस मंदिर से निकाल के दोबारा इंडिया लेके गए थे। वो जगह भी मौजूद है, वो मंदिर भी मौजूद है। अगर आप वो उस मंदिर की भी वीडियो देखना चाहते हैं या कमालिया शहर की वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। इंशाअल्लाह ताला उसकी भी वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। तो चलिए आज का व्लॉग शुरू करते हैं। आज एक बार फिर इस दरबार का जो व्लॉग दोबारा बना रहा था उसकी वजह यह थी कि बहुत सारे दोस्तों ने बहुत सारे सवालात किए थे, उसका जवाब मैंने सोचा कि व्लॉग की सूरत में बना के आपको दूं। बहुत सारे दोस्त पूछ रहे थे, सबसे ज़्यादा जो सवाल मुझे वो ये था कि जो हीर रांझे का मज़ार है क्या उसके ऊपर छत है, और अगर छत है क्या वाकई ही जो हम सुनते आ रहे हैं कि वहाँ बारिश होती है या नहीं। इस तरह के बहुत सारे सवाल आज की वीडियो में आपको बताने की कोशिश करूंगा। इससे पहले वो मेरे तमाम बहन भाई जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये मेरे कंटेंट में जो मुझे अच्छा लगता है वही मैं आपके लिए वीडियो बना के अपलोड कर देता हूँ। इस चैनल में आपको पंजाब के पंजाबी देहातों के व्लॉग भी मिलेंगे, पार्टीशन से पहले के जो सिख या हिंदुओं के कोई अमारात या कोई इबादत गाह है इस तरह के व्लॉग, या जो आप चाहें आप कमेंट्स बॉक्स में बताएं। इंशाल्लाह वही व्लॉग आपके लिए अपलोड ज़रूर करूँगा। सबसे पहले बात शुरू करता हूं तो रांझे का असल नाम क्या था और हीर का असल नाम क्या था। रांझे का असल नाम मियां मोहम्मद मुराद बख्श था और हीर का नाम जो था वो इज़्ज़त बीबी था। इज़्ज़त बीबी सियाल कबीले की इंतहाई खूबसूरत लड़की थी और इसको मुराद शाह जिसे हम रांझा बोलते हैं उनसे मोहब्बत हो गई। उसकी मोहब्बत में ये गिरफ्तार हो गई। जो सच्चे आशिक होते हैं वो कभी मरते नहीं हैं। आज भी ये सबूत है कि हीर रांझे का दरबार अभी भी मौजूद है और बहुत बड़ी तादाद में लोग पूरी दुनिया से यहाँ हाज़िरी देने के लिए आते हैं, ख़ास तौर पे जो दर्द दिल रखते हैं। ये देखें इसमें 2 दरख्त भी दरबार के पास मौजूद हैं जिस पे मोहब्बत करने वाले लोग आकर अपने नाम का धागा बांधते हैं और अपनी मुरादें मांगते हैं। इस दरबार के बिल्कुल पास ही एक छोटी सी मस्जिद भी है जो कि इंतहाई खूबसूरत और प्यारी सी मस्जिद है। आपका सवाल भी साथ साथ सवालों का जवाब भी देता चलूँ कि सबसे पहले तो एक सवाल आया था कि क्या हीर और रांझा एक ही कब्र में मदफन है, तो ये तारीख जो हमें बताती है दरबार के अंदर भी लिखा हुआ है। वीडियो के आगे जाके मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि हीर और रांझा एक ही कब्र के अंदर मदफन है। हीर इस दुनिया में ना रही तो जब उस रांझे को इस चीज़ की खबर हुई तो फिर वो हीर की कब्र के पास आया और कब्र की तरफ इशारा किया। तो तारीख के मुताबिक कब्र ऊपर से खुल गई जब रांझा कब्र के अंदर उतरा और कब्र खुद ब खुद ऊपर से बंद हो गई थी। आइए पहले थोड़ा सा हीर का कलाम भी सुनते हैं, उसके बाद बाकी बात करते हैं।
अब मैं आपको हीर के दरबार के अंदर का भी विज़िट करवाता हूं और दिखाता हूं कि इसके ऊपर छत नहीं है, और साथ साथ आपको ये भी बताता हूं कि क्या बारिश का पानी इसके अंदर आता है या नहीं आता। सबसे पहले जब हीर के मज़ार के अंदर दाखिल हुए तो ये देखें बहुत प्यारा दरबार बना हुआ है। आपको बताता चलूं कि जब आप जंग शहर में आएँ तो अगर आप अकेला हीर का दरबार कहें तो ये लोग बहुत नाराज़ होते हैं। ये सारे के सारे लोग माई हीर को माई हीर के नाम से ही बुलाते हैं, ना कि हीर के नाम से बुलाते हैं। ये देखें एक शेर भी लिखा हुआ है, बहुत मशहूर शेर है, रांझा रांझा कर दी नी मैं अपनी रांझा हुई। ये हैं वो आशिक जो कि एक ही कब्र में दोनों मदफून हैं, और इसमें कितनी सच्चाई है आप लोग भी कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। ये कुछ दूसरा आपका जो सवाल था कि इस दरबार के अंदर क्या वाकई बारिश होती है या नहीं होती, तो इसका जवाब मैं आपको देता चलूं कि इस दरबार के अंदर जब बारिश होती है तो पानी आता है, लेकिन फ़र्क यह है कि जिस तरह सेहन में बारिश होती है तेज़ उस तरह नहीं होती, क्योंकि ऊपर जो गुंबद है वो गोलाई में बना हुआ है और ऊपर थोड़ा सा हिस्सा ही नंगा है, जिसकी वजह से पानी बहुत कम अंदर आता है, लेकिन आता ज़रूर है। बाकी अगर आप कोई मुझसे सवाल करना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन के ऊपर दिया हुआ है, आप उस पर भी रब्ता कर सकते हैं। कमेंट्स बॉक्स में कोई एक छोटी सी बात ज़रूर लिख के जाइएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो ज़रूर कर लें। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी अगले व्लॉग में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा।